चलिए एक फिजिक्स का टॉपिक मैं समझाता हूं, कोणीय संवेग, और ये भी जानेंगे कि आखिर में कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में कोणीय संवेग क्या है। तो आप हेडिंग लिख लीजिए, कोणीय संवेग। हेडिंग है आपका कोणीय संवेग, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग। देखिए, अगर कोई वस्तु हो, ठीक है, अगर कोई वस्तु हो और वो वृत्तीय गति में घूम रही हो, यानी गोल गोल घूम रही हो, ठीक है, और उस वस्तु का द्रव्यमान m हो, क्या हो, उस वस्तु का द्रव्यमान m हो, और घूमने की जो गति है वो स्पीड है, अगर वो v हो, और वो केंद्र से r दूरी पर गोल गोल घूम रही हो, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या का जो गुणनफल होता है ना, वही एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग होता है। समझ में आ गया? समझिए, देखिए एक वस्तु है, मान लेता हूं ये m द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का एक वस्तु है, और ये गोल 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 घूम रहा है, ऐसे है ना, ऐसे क्या कर रही है, ये घूम रही है। अगर ये गोल 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 घूम रहा है तो बताइए इसका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा, और इससे ये r दूरी पर घूम रही है। कितने दूरी पर? r दूरी पर, यानी त्रिज्या दूरी पर ये वस्तु m द्रव्यमान की जो वस्तु है वो त्रिज्या दूरी पर गोल 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 वैसे घूम रही है ना, निश्चित दूरी पर क्या कर रही है, घूम रही है। और ये जो गति कर रही है, इसका जो वेग है वो मान लेता हूं v है। क्या है? v है। तो इसके द्रव्यमान, त्रिज्या और इस वेग का जो गुणनफल होता है, गुणा होता है, वही कोणीय संवेग होता है। बहुत आसान है, डेफिनेशन अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर गति कर रही होती है तो उस वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और उस वस्तु का वेग तथा उस वस्तु का केंद्र से दूरी यानी त्रिज्या का गुणनफल कोणीय संवेग होता है। क्लियर? यानी कह सकते हैं कि कोणीय संवेग बराबर, है ना, कोणीय संवेग बराबर, कोणीय संवेग बराबर m द्रव्यमान, उसके बाद वेग यानी v, और उसके बाद r, यानी कोणीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग गुणे त्रिज्या। ये बात क्लियर हो गया? m द्रव्यमान है, v वेग है, और r क्या है, त्रिज्या है। ये बात आपको समझ में आ गया? v क्या है आपका, वेग है, m है आपका द्रव्यमान, और r क्या है आपका, त्रिज्या है, क्योंकि ये r दूरी पर ही तो घूमेगा, है ना। तो ये होता है कोणीय संवेग। अब समझिए कोणीय संवेग कैसा मात्रक है, यानी जो इसका मात्रक है वो क्या है। दूसरा जानेंगे कि आखिर में ये कौन सी राशि है, और तीसरा जानेंगे कि आखिर में इसकी बीमा क्या होती है। तीन बातें आपको हमेशा याद ही रखना है। देखिए, कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो लिख दिया केजी। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, लिख दिया। आर का मात्रक क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या एक दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो ये हो गया इनटू मीटर। ये बात आपको समझ में आ गया? तो देखिए केजी मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा क्या, केजी मीटर का मीटर में गुणा हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या होगा, कोणीय संवेग का मात्रक हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, राशि कौन सी है, तो देखिए संवेग एक सदिश राशि है, इसीलिए कोणीय संवेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। ये कौन सी राशि है, ये एक सदिश राशि है। बात क्लियर हो गई? चलिए दूसरा समझते हैं इसकी बीमा क्या होगी। तो देखिए बीमा इसके मात्रक से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं आपको पीछे बहुत समय पहले समझा चुका था, और आपको अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर आप मुझे बताइएगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। मात्रक और मापन वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पे ये चीजें समझाया था। चलिए किलोग्राम को m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? m से। तो किलोग्राम एक है इसलिए एक m। देखिए मीटर, मीटर है ना, तो मीटर को L से दिखाते हैं। किससे? L से। तो मीटर स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा L
स्क्वायर। अब बटे में क्या है, बटे में है सेकेंड, सेकेंड को दिखाते हैं टी से, तो एम एल स्क्वायर बटे में टी। अब बटे में टी जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर टी का पावर ये -1 हो जाएगा, है ना। इसके पावर टी का पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी इसकी विमा हो गया एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। किसकी विमा हो गया, कोणीय संवेग की। ये बात आपको समझ में आ गया। कोणीय संवेग से इतनी जानकारी आपको 100% याद रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कंफर्म में पूछा जाना। नेक्स्ट आता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नोट करिए हेडिंग, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना। ये कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो उसके ऊपर बाहर से कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बात समझ में आ गया, बाहर से बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, मतलब अगर ये गति कर रही है तो हमें इसको बाहर से बल आघूर्ण नहीं लगाना है, यानी बल नहीं लगाना है, तो उस समय जो कोणीय संवेग संरक्षण होगा ना, वो हमेशा नियत होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी कोणीय संवेग संरक्षण क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, ठीक है, वृत्तीय गति कर रही है, तो उसके ऊपर बाहर से कोई बल आघूर्ण न लगाया जाए। बल आघूर्ण का मतलब बस आप उसके ऊपर कुछ भी बल लगा दीजिए, तो बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी एक नियतांक होता है। यानी आप कह सकते हो कि कोणीय संवेग क्या होगा, हमेशा ये सिद्धांत में, संवेग संरक्षण के सिद्धांत में तो हमेशा एक नियतांक होगा। क्या होगा, नियतांक होगा। यानी जो एम भी आर है वो क्या हो जाएगा, हमेशा नियतांक होगा। कब, जब बाहर से बल न लगाया जाए। ये बात आपको समझ में आ गया। ये कौन कहता है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये बात समझ में आ गया। यानी हमेशा वो जो संवेग होगा वो संरक्षित होगा, वो बदलेगा नहीं, वो हमेशा नियतांक ही होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब आप एक चीज नोटिस करिए, हम लोग समझते हैं इसका उदाहरण कि आखिर में ऐसा क्या चीज है जो ऐसा है, ठीक है, बाहर से कोई चीज नहीं लगाना है, लेकिन हम देखते हैं उदाहरण। समझिए, आप एक काम करिए, एक ना रस्सी लीजिएगा और रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधिएगा और एक सिरे को अपने उंगली पे लपेटिएगा, उसके बाद ऐसे घुमाइएगा। जब आप घुमाओगे तो देखिए रस्सी जब ज्यादा दूर होगी ना, रस्सी ज्यादा दूर होगी इस उंगली से, तो जो वो पत्थर जो घूमेगा, उस पत्थर का जो वेग है यानी भी है, वो आप देखोगे वो धीरे धीरे घूमेगा। आप घुमाइएगा ऐसे, वो धीरे धीरे घूमेगा। लेकिन जैसे जैसे रस्सी उंगली पे लपेटती जाएगी और जैसे जैसे पत्थर पास में आएगा तो उसकी वेग बढ़ने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिज्या है, अगर त्रिज्या ज्यादा है तो वेग कम होगा और त्रिज्या कम है तो वेग ज्यादा होगा। यानी ये बात आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट्स में नोट कर लीजिएगा कि अगर वृत्तीय गति कर रही है, अगर आप उंगली पे बांध कर रखे हो, ठीक है, उस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, अगर रस्सी दूर है तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे रस्सी पास में आती जाएगी तो उसका वेग बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि उसका वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या हो गई, कम हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जब कोणीय संवेग होगा तो जब त्रिज्या ध्यान रखिएगा, जब त्रिज्या ज्यादा होगा तो वेग क्या होगा, कम होगा, और जब त्रिज्या है ना, जब त्रिज्या कम होगा तो उसका वेग क्या होगा, वेग आपका बहुत ज्यादा होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा जीवन में याद रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके दैनिक जीवन में प्रयोग में भी आता है। जैसे हम अगर कोई वस्तु बना रहे हैं ना, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे। इसीलिए जैसे जो वेग है, देखिए वेग अगर ज्यादा करना है तो आप देखिए, अगर आपको किसी गेंद को फेंकना है तो देखिए, अगर आप अपने पूरे हाथ को ऐसे फैला करके लेके जाओगे ऐसे ऐसे करके, तो देखिए क्या हो गया, त्रिज्या बढ़ गया ना, यहां से जहां से घूम रहा है तो त्रिज्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब त्रिज्या बढ़ जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप जो फेंकोगे गेंद वो उतना स्पीड से नहीं जा सकता, लेकिन आप त्रिज्या कम करिए। जैसे आप
पत्थर को लीजिए, आप पत्थर को ऐसे ना फेंकने के बजाय आप ऐसे फेंकिए, ऐसे। जब आप फेंकोगे तो देखिए पास में आ गया ना, इसके क्या हो गया, ये पास में तो कम हो गया, और जब ऐसे फेंकोगे तो तेज जाएगा। इसीलिए जब पत्थर फेंकना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, पास में ऐसे फेंक देते हैं। तो जब हम फेंकते हैं तो ये पास में आता है, अब पास में आएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम, और त्रिज्या कम हो जाएगी तो वेग ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा से फेंकेंगे। अब वही दूर से ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे फेंकिएगा, फेंकेंगे ना तो दूर तो नहीं जाएगा, इसका मतलब वेग क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हो गया। जैसे त्रिज्या बढ़ेगी तो वेग कम, और त्रिज्या कम होगी तो वेग ज्यादा हो जाएगा। अब समझिए और एग्जांपल, जैसे आपने ये रस्सी वाला तो समझ लिया, और चीज समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऐसे घूम रहे हो, ऐसे गोल गोल ऐसे घूमोगे, है ना, हाथ ऐसे फैला करके अगर घूम रहे हो गोल 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 घूम, तो हाथ अगर दूर दूर है तो समझिए दूर दूर का मतलब फैलाए हो, इसका मतलब त्रिज्या क्या है, बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गया तो वेग क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, अगर आप घूम रहे हो तो वेग कम हो जाएगा। हाथ जैसे ही धीरे धीरे पास में लाओगे तो वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे त्रिज्या कम होती जाएगी तो वेग बढ़ता जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यही था कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यानी आपको बस दिमाग में इतना याद रखना है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, कोणीय गति कर रही है, ठीक है, किसी कोण पर घूम रही है ऐसे गोल 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 गोल, तो आपको बस क्या करना है, अगर त्रिज्या आप कम करोगे तो उसका वेग ज्यादा हो जाएगा, जैसे त्रिज्या ज्यादा कर दोगे तो वेग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए आप एक और चीज नोटिस कीजिए, आपने चक्का देखा होगा, छोटे गाड़ी का और एक बड़े गाड़ी का। तो आप देखिए बड़े गाड़ी के जब चक्के को आप एक बार हाथ से घुमाइएगा तो क्या होगी, वो धीरे धीरे घूमेगी। अरे वही छोटे चक्के को अगर आप एक बार घुमाएगा ना तो तेजी से घूमेगा। छोटे चक्के में त्रिज्या हो गई कम तो वेग हो गया ज्यादा, अब बड़े चक्के में त्रिज्या हो गई ज्यादा तो वेग हो गया कम। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये चीजें जो है कि आपको हमेशा याद रखनी है। यानी यही था हमारा कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, या मोमेंट। अब दूसरा ये कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा सरल आवर्त गति, और उसी में जानेंगे सरल लोलक क्या होता है, सरल लोलक की गति क्या होती है, आवर्त काल क्या होता है, आयाम क्या होता है, बहुत सारे डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।